हाय एवरीवन। चलिए, तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन है आप लोगों का 2018 का। ठीक है, 2018 में ये एग्जाम में आया था हम लोग का एससेट आसाम बोर्ड का काउंसिल में। ठीक है, उस क्वेश्चन को ले रहे हैं। ठीक है, तो करने से आगे मैंने आप लोगों को आगे बोला था कि हम लोग 3 अकाउंट हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अकाउंट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से। और बैलेंस शीट को हम डिनोट कर रहे हैं बी से, क्योंकि हम लोग को एनालाइज करना है सबसे पहले। ठीक है, तो एनालिसिस में हम लोग पी लिखा तो इसका मतलब है ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ए लिखा तो वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, और अगर हम लोग ने बी लिखा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हमने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोगों का जितना भी एक्सपेंसेस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट्स रिलेटेड टू हम लोगों का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल सकते, वो ट्रेडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस से रिलेटेड व ऑफिस से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो सब आ जाएगा, और प्रॉफिट है वो सब आ जाएगा, और एप्रोप्रिएशन में जितना भी पार्टनर से रिलेटेड है वो चलाएगा फिर, और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी ही आएगा। ठीक है, तो सिंपली एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, यहां पर हम लिख कर रख देते हैं 2018 और 2015 आगे लिख देते हैं। 2015 एंड 2018 में हम लोग का एग्जाम में आया गया है एसएक में, AHSEC काउंसिल का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। ये नहीं है कि ये छोटा क्वेश्चन है, सिंपल है, इजी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या बोलते हैं नहीं आया होगा। ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो, 2018 का पेपर आप लोग डाउनलोड करो और देख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला पोर्शन हम लोगों का है एनालिसिस। तो आपका फ्लैश में आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए। देखा? ओके, आ गया। सो हम लोग ने थोड़ा सा आगे हमने क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस को डिनोट करेंगे पी से, और एप्रोप्रिएशन को हम लोग ए से, और बैलेंस शीट को बी से। ठीक है, ये जस्ट डिनोट करने के लिए है कि हम लोग का आंसर बनाने के लिए। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आप लोगों का क्वेश्चन में देख लो कि आप लोगों को 2 प्रकार का क्वेश्चन मिल रहे हैं। देख लो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देख लो। So from the following trial balance of Ram and Shyam as on 31st March 2017, so आप लोगों को ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस मतलब वो बॉक्स के अंदर, so बॉक्स का जो अंदर में क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन ऑन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, और जो बॉक्स का बाहर जो क्वेश्चन है आप लोगों का देख लीजिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड profit and loss appropriation account of the firm for the year ended 31st March 2017 and balance it as on that date after taking into consideration the following additional information। और जो बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन व फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, एडिशनल। सो कोई भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन में आप लोगों को 2 पार्ट मिलेगा। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, जो कि अंदर है बॉक्स के अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर में बनाओ। ठीक है, और बॉक्स का बाहर जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन बाय एडजस्टमेंट। ठीक है, सो अब सुन लो, सिंपल सा फंडा क्या है इसका फाइनल अकाउंट का। जो बॉक्स का अंदर में जो है ना, जितना भी आइटम्स वगैरह आपको बॉक्स का अंदर में मिलता है उसका सिंगल इफेक्ट होता है। सिंगल इफेक्ट मतलब एक बार कहीं पर भी या तो पीएल में जाएगा, या तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। ये तीनों में से कोई भी एक में जा सकता है। ठीक है, फंडा याद कर लो, इजी रहेगा। तो देख लो, ट्रायल बैलेंस के अंदर इसका मतलब वो बॉक्स के अंदर में जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन जो है ना, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में, या तो एप्रोप्रिएशन में, या तो बैलेंस शीट में, तीनों में से एक में जाएगा। और याद रखना क्या है पता है, इंटरेस्टिंग, यहां पर एप्रोप्रिएशन में आएगा ही नहीं। सिंपल है, एप्रोप्रिएशन में नहीं होगा, वो सिर्फ या तो पीएल में जाएगा या तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन बेसिकली मैं आप लोगों को बताया क्या, वो ट्रायल बैलेंस के अंदर का अगर आइटम है, कोई भी आइटम है ना, वो सब या तो पीएल में जाएगा, एप्रोप्रिएशन, या तो बैलेंस शीट में। लेकिन कहीं पर भी, कहां पर, ओनली सिंगल इफेक्ट मतलब एक बार ही जाएगा, वन टाइम।
अगर वो पीएल में गया तो फिर वो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा या एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर वो एप्रोप्रिएशन में गया, सपोज जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, हालांकि एप्रोप्रिएशन में ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सिर्फ बाहर वाला आएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, कोई भी क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर है वो या तो पीएल में जाएगा एक ही बार, अगर इसमें गया तो ये दोनों में नहीं जाएगा, अगर इसमें गया तो ये दोनों में नहीं आएगा, अगर बैलेंस शीट में गया तो या पीएल और एप्रोप्रिएशन में वो नहीं आएगा। समझ में आया? ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि अगर ट्रायल बैलेंस है, देख लो दो प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, एक है ट्रायल बैलेंस, दूसरा है एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन अगर है आप लोगों का तो या तो कोई भी एक जगह पर जाएगा, सिंगल इफेक्ट ही रहेगा। क्लियर? डाल लो दिमाग में, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर ट्रायल बैलेंस का बाहर का क्वेश्चन जो जिसको कि हमने आपको नाम दिया था क्या, एडजस्टमेंट बाय एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसका डबल इफेक्ट होगा, दो बार, टू इफेक्ट, ठीक है, दो बार इफेक्ट करेगा वो, ठीक है। या तो एक बार पीएल या तो और एप्रोप्रिएशन, ये दो जगह पर जाएगा, ये दो में से कहीं पर एक चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज वो बैलेंस शीट में जाएगा ही जाएगा, 100% बैलेंस शीट में वो आएगा ही, ठीक है, बैलेंस शीट में वो आएगा ही आएगा, रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक बार, दो इफेक्ट हमने बोला ना, तो एक बार बैलेंस शीट में वो जाएगा जाएगा, आप लोग लिख सकते हो एनालिसिस में बी 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 बी, जितना भी क्वेश्चन है सबको बी, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में जा रहा है। और दूसरा बार वो कहां पर जाएगा, या तो पीएल में या तो एप्रोप्रिएशन में। सिंपल है, अगर पार्टनर से रिलेटेड है तो एप्रोप्रिएशन में डाल दो, अगर ऑफिस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल रिलेटेड है तो फिर पीएल में डाल दो, सिंपल हो गया। समझ में आया? तो इसका डबल इफेक्ट होगा, इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो उसका सिंगल इफेक्ट रहेगा, वन इफेक्ट, और ट्रायल बैलेंस का जो बाहर है उसका जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका डुअल इफेक्ट, मतलब डबल इफेक्ट, दो जगह पर जाएगा, ठीक है। समझ में आया? सिंपल है। और दूसरा चीज देख लो, हमने थोड़ा सा आगे ही बोला था और एक बार रिपीट कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस का जो अंदर वाला क्वेश्चन है तो या तो वो पीएल में जाएगा या तो बैलेंस शीट में, एप्रोप्रिएशन में वो जाएगा ही नहीं, 100% श्योर, ठीक है, जाएगा ही नहीं। और यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है ना, वहां पर लेकिन एप्रोप्रिएशन आप लोगों को मिल सकता है व मिलेगा, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस वाला सिर्फ पीएल या तो बैलेंस शीट में ही जाएगा। समझ में आया? ओके, तो सबसे पहले तो फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। तो फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म तो हमने रेडी कर दिया, जस्ट अभी हम लोगों को इसको भरना है। तो सबसे पहले ये किसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम, ये राम एंड श्याम का है। तो फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम फॉर्म, ठीक है। सो क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाने का जरूरत नहीं है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक ही में हम लोग बनाएंगे। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, और सबका हेडिंग बनाना सेम ही है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्योंकि ये 18 का क्वेश्चन है तो फिर 17 दे दिया है। सो इस साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, इस साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं, बैलेंस से बाद में, ठीक है। सो और इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर्स, ये लेजर फॉर्मेट है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, हो गया। सो बेसिक तो हमने आप लोगों को बता दिया। अब हम लोग सबसे पहले, ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मेट, मतलब जहां पर हम लोग अकाउंट करेंगे फॉर्म, ठीक है। सो फॉर्मेट तो हमने कल ही दिया था याद करने के लिए, लास्ट वीडियो में आप लोग देख सकते हो ना, पार्ट 1 वाला वीडियो। चलिए, तो फिर क्वेश्चन तो आपका फ्लैश हो रहा है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या क्या में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ट्रायल बैलेंस का, तो इसका मतलब है ये ए में तो जाएगा ही नहीं,
ठीक है। सो या तो पी में जाएगा या तो बी में जाएगा, ये दो में से एक में जाएगा। ठीक है, चलिए प्लांट एंड मशीनरी देख लो क्वेश्चन। प्लांट एंड मशीनरी क्या में जाएगा? क्या ये ऑफिस का खर्चा है? नहीं है, तो ये क्या है? ये क्या है? हमारा संपत्ति है, एसेट्स है, तो कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट। लिख कर रख दो साइड में बी। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर हम लोग लिखते हैं तो। सो पहला में हमने लिख कर दिया है अभी, ओके देख लीजिए। सो बी मतलब बैलेंस शीट। नेक्स्ट फ्राइट ऑन सेल्स, सेल्स का खर्चा फ्राइट का है, ये खर्चा हो गया। खर्चा होने से क्या में जाएगा? पी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ये डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। ठीक है, तीसरा पब्लिसिटी, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो वो भी जाएगा पी में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, लैंड और बिल्डिंग ये तो अपना संपत्ति है, आपका घर का संपत्ति जितना भी है वो सब बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, सो लैंड आपका घर में है, बिल्डिंग भी है, तो ये दोनों कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट पर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, ऐसा आदमी जिससे कि हम लोगों को पैसा मिलना है, हम लोग से बाकी में सामान खरीदा है, मिलना है, तो वो बैलेंस शीट को जाएगा। ठीक है, क्या में जाएगा? बैलेंस शीट को जाएगा। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब ये फाइनेंशियल खर्चा है। बैड डेब्ट्स का मतलब है आपका पैसा मिलना था, नहीं मिला, मिलेगा नहीं। ठीक है, किसी से कोई उधार लिया था, उधार लिया था मतलब सामान उधार लिया था हम लोग से, हम लोगों का तो बिजनेस है। ठीक है, 1000 रुपए का सामान उधार लिया था, वो आदमी आया ही नहीं, उसके बाद मिला ही नहीं पैसा, ऐसा को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, और ये फाइनेंशियल खर्चा है तो फिर पीएल में चला जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन में तो आएगा नहीं। फिर नेक्स्ट कैश इन हैंड, हाथ में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हम लोग का क्या पे जाएगा? बैलेंस शीट में, संपत्ति है कैश। ओके, कैश एट बैंक निकल गया ना। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है कहीं पर, तो वो हमारा एसेट्स है। जैसे कि सपोज सोचो शेयर्स खरीदा किसी कंपनी का, ठीक है, और किसी लैंड में हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जमीन खरीदा, तो ये सबको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हाथ में पैसा है, अपना संपत्ति है, तो फिर बैलेंस शीट को जाएगा, बी लिख कर रखते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट आया हम लोगों का सैलरीज, सैलरीज ऑफिस का खर्चा, तो फिर वो चला जाएगा पीएल में। ठीक है, नेक्स्ट रेंट, रेंट घर का खर्चा, घर का खर्चा ये तो ऑफिस से पेमेंट होगा, तो फिर ये चला जाएगा क्या पे? पीएल पे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टॉक, हमारा पास में स्टॉक है, सामान का स्टॉक है, तो फिर वो तो हमारा एसेट्स हो गया, तो चला जाएगा क्या पे? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब पार्टनर से रिलेटेड है ना, तो बॉक्स के अंदर से हमने आगे आप लोगों को बोला है ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स, राम का है 6000 और श्याम का है 10000। तो आगे हमने बोला कि एप्रोप्रिएशन में तो आएगा नहीं बॉक्स के अंदर का, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर का, तो फिर ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो फिर वो कहाँ चला जाएगा? ये ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, तो वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, वो एप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा वो। क्यों? क्योंकि बॉक्स के अंदर का कोई भी आइटम एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, 100% श्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिट साइड में देख लो कैपिटल अकाउंट, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड है। ओके, और ये एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, बॉक्स के अंदर वाला नहीं जाएगा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो हम लोग का जाएगा पीएल अकाउंट में, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आता कहां से है? ये आ जाता है हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, अगर आप लोग ने फर्स्ट ईयर में सॉल्ट ट्रेडिंग का फाइनल अकाउंट अगर बनाया है तो आप लोगों को पता होगा। सो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों को कैसे डालना है वो हम लोग यहाँ पर मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब ऐसा आदमी जिसको कि हम लोग को पैसा देना है, हम देना है। ठीक है, सो ये हमारा लाइबिलिटी हुआ, तो फिर वो हम लोगों का बैलेंस शीट में चला जाएगा। नेक्स्ट बैंक लोन, लोन लिया है बैंक से, तो वो भी हम लोगों का लाइबिलिटी है, क्योंकि रिपेमेंट तो हम लोग को करना है ना, अगर नहीं किया तो फिर आपको भागना पड़ेगा। नीरव मोदी जैसे भागा था, हम लोग का बैरन किंग था ना, विजय माल्या जैसे भागा था, तो उसी तरह हम लोग को भी भागना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है चुका देते हैं ना, तो फिर वो हम लोग का बैलेंस शीट में चला जाएगा। बिल्स पेएबल, बिल्स का पैसा हम लोग को देना है, सो बिल्स ऑफ एक्शन से हम लोग का आता है ये, तो बिल्स पेएबल हम लोग का पेमेंट करना है, पेएबल मतलब देना है, तो ये एक लाइबिलिटी बनता है, तो फिर ये हम लोग का जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये तो था हम लोग का बॉक्स के अंदर का एनालिसिस। अब बॉक्स का बाहर वाला पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ द फर्म, देख लीजिए, for the year ended 31st March 2017 and balance it as on that date after taking into consideration the following additional information.
तो एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया है। तो देख लीजिए, हमने क्या बोला था, एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोगों का दो जगह जाएगा, कहीं पर भी, या तो पीएल में जाएगा, सेम लिख रहे हैं जिसको डिनोट करेंगे पी से, या तो एप्रोप्रिएशन में एपीपी, एप्रोप्रिएशन में जाएगा, या तो बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस वाला अंदर ओनली सिंगल इफेक्ट था, वन इफेक्ट, कहीं पर भी एक जगह पर जा रहा था, ठीक है। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो कितना जगह जाएगा, टू इफेक्ट, डुअल इफेक्ट, मतलब डबल इफेक्ट होगा इसका, या तो पीएल में जाएगा या तो एप्रोप्रिएशन में, और बैलेंस शीट में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी देख लीजिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में एक बार जाएगा, क्योंकि हमने बोला बाहर का चीज बैलेंस शीट में जाता ही है, जाएगा ही जाएगा। सो बी में चला गया एक बार, ठीक है। अब दूसरा बात कहां पर जाएगा, सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो ये एक तो खर्चा हो गया ना, ऑफिस का खर्चा हुआ, पार्टनर से रिलेटेड अगर है तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, अगर पार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो वो पीएल में जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अगर देख लीजिए सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरी सिर्फ बोला, यहाँ पर पार्टनर का सैलरी नहीं बोला, ओनली आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी सिर्फ बोला है तो फिर वो कहां पर जाएगा हम लोगों का, ये क्या पार्टनर से रिलेटेड है, एप्रोप्रिएशन में डालेंगे, नहीं, ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। क्या क्या रिलेटेड है, ये पीएल, ठीक है। तो देख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी दो जगह जा रहा है, एक बार बैलेंस शीट में जाएगा तो दूसरा बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, राम विल गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर। राम को कमीशन मिल रहा है 10,000 करके, ठीक है। तो क्या राम पार्टनर है, देख लो पार्टनर है, तो ये पार्टनर से रिलेटेड हुआ, तो ये भी एक बार बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि वो तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और दूसरा बार ये पीएल में नहीं जाएगा, ये कहां पर जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अगर राम वहां पर नहीं होता, ठीक है, ओनली कमीशन बोलता तो वो पीएल का आइटम होता, लेकिन यहां पर राम बोला गया है तो राम तो गया पार्टनर से, तो ये तो पार्टनर से रिलेटेड खर्चा हुआ ना, तो ये एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा, ठीक है। तो बीएस और एप्रोप्रिएशन हो गया। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम लोग साइड में लिखेंगे पी बी, ये एक बार पीएल में जाएगा, एक बार बैलेंस शीट में जाएगा, और राम का कमीशन जो हमने बोला 10,000 फॉर द ईयर, उसमें लिखेंगे ए बी, मतलब बैलेंस शीट और पीएल, और बैलेंस शीट और एप्रोप्रिएशन, ठीक है। सो ये रहा हम लोग का एनालिसिस। सो हमने बोला था लास्ट वीडियो में कि अगर हम लोग एनालिसिस करके आप लोग देते हो हमको तो एकदम इजी रहेगा ये क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो और है पहला क्वेश्चन करने से आगे बहुत इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में मैं समझा देता हूं अभी। अब देख लो हम लोग का एनालिसिस खत्म हुआ, ठीक है। एनालिसिस अभी फिलहाल हम लोग ने एनालिसिस कर लिया, तो एनालिसिस अगर खत्म होता है तो अब हम लोग को डालना है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड में अभी हम लोग को इसको एंट्री करना है, इसका एंट्री करना है, और हम लोग को शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वगैरह हम लोग को निकालना है, ठीक है, मतलब अकाउंट करना है। तो अब अकाउंट करेंगे कैसे, तो सिंपल है, देख लो इसको करने का सिंपल मेथड किया है, देख लो कि डेबिट साइड में जो है ना आइटम, जितना भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों एनालिसिस हो चुका है हम लोगों का। सो डेबिट साइड का आइटम जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों को क्या करना है, डेबिट का आइटम डेबिट में ही रखना है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही रखना है। समझ में आया, सिंपल है। डेबिट का आइटम हम लोग डेबिट में ही रखेंगे, डेबिट में ही लिखेंगे, और क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में ही लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन के लिए। समझ में है। सो अगर ट्रायल बैलेंस का अंदर का डेबिट का आइटम आपको क्या करना है, डेबिट साइड रख लो, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड, सिंपल, ठीक है। अब लेकिन बैलेंस शीट के लिए क्या होगा ना, वो क्रॉसिंग हो जाएगा। बैलेंस शीट आप लोग इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम फॉर्म बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली भी करने से भी होगा क्योंकि ये एक ही अकाउंट है। तो बैलेंस शीट में लेकिन क्या हो जाता है ना, वो हो जाता है क्रॉसिंग, रॉन्ग नहीं है, हाँ, ये क्रॉसिंग हो जाता है। इसका मतलब डेबिट का क्रेडिट में चला जाएगा, क्रेडिट का डेबिट में चला जाएगा। ये फंडा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या बोला, डेबिट का आइटम जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट का आइटम है ना, वो डेबिट साइड ही रखना है, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड रखना है। लेकिन बैलेंस शीट में क्या करना है आप लोगों को, डेबिट का क्रेडिट में रखना है, क्रेडिट का डेबिट में रखना है, ठीक है। सिंपल, एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ
सिंपल फॉर्म है ये प्रैक्टिकल करने का, फाइनल अकाउंट को कंप्लीट करने का। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले डेबिट साइड, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे एप्रोप्रिएशन, फिर उसके बाद में हम लोग करेंगे बैलेंस शीट। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि बहुत चीज बोलना है ना। चलिए, नेक्स्ट क्लास से मेरे हिसाब से वीडियो छोटा रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देख लीजिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही तो है। डेबिट साइड को स्टार्ट करना है हम लोगों को, डेबिट साइड वाला ही लिखते हैं पहले। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए पी कहां कहां पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों को लेना है, देख लीजिए, सबसे पहले कहीं पर भी हो, सबसे पहले हम लोगों को लेना है सैलरीज। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होता है सैलरीज से, सैलरी से स्टार्ट होगा डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता है बाय बैलेंस, ओके सॉरी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ट्रांसफर से। ठीक है, डेबिट साइड हम लोग का स्टार्ट होता है सैलरी से और क्रेडिट साइड हम लोग का स्टार्ट होता है ग्रॉस प्रॉफिट से। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में आप लोग कोई भी लगा सकते हो, इसका अंदर में आप लोग कुछ भी डाल सकते हो, इधर उधर 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 इधर उधर कुछ भी कर सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, तो लेकिन स्टार्ट करना है डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या से? सैलरी से, और क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट से। ठीक है, तो सबसे पहले सैलरी ढूंढ लीजिए, कितना है? सैलरीज है 12,000। ठीक है, तो सैलरीज हम लोग का है 12,000, हमने लगा दिया, अंदर लगाया हमने, यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ पर हम नहीं लगा रहे। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, हम जब एडिशनल इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे ना, तो वहां पर हम लोगों को क्या मिला था? सैलरी आउटस्टैंडिंग। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लीजिए तो सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹3,000, और वहां पर हमने जब एनालाइज किया तो हमने लिख कर रखा था पी और बी, वो एक बार पी में जाएगा और एक बार बी में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी अगर है ना, तो सैलरी के साथ में हम लोग को या तो प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे? ठीक है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग वगैरह होता है ना, वो हम लोग का सिंपल समझ लो, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वो प्लस होगा। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड अगर शब्द आ जाता है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, और एडवांस और प्रीपेड होता है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। लिख कर रख सकते हो आप लोग आउटस्टैंडिंग। ये छोटा छोटा चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, आउटस्टैंडिंग और एक्रूड, ये होगा प्लस। ठीक है, एडवांस और प्रीपेड ये होगा माइनस, फॉर प्रैक्टिकल करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई जस्ट एज्यूम करके हम लोग रख लेते हैं। तो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड हम लोग को प्लस करना है, और एडवांस और प्रीपेड हम लोग को माइनस करना है। ठीक है, चलिए, सैलरीज हम लोग ने लिख लिया, और वहां पर देख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹3,000, पी लिखा हुआ है, तो पी में हम लोग क्या करेंगे? सैलरी है तो सैलरी के साथ में हम लोग प्लस करेंगे। सो एड आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। सो 3,000 हम लोग प्लस करना है। अगर आउटस्टैंडिंग है, रिलेटेड अगर है तो ही हम लोग को करना है। ठीक है, सो 15,000, 12,000 प्लस 3,000 15,000, सिंपल हो गया। अब कोई भी दूसरा आप लोग देख सकते हो, लेकिन और एक चीज मैं बता देता हूं, बाहर वाला चीज जो है ना, प्लस माइनस हम लोगों को देखना ही देखना है। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप लोग अच्छी तरह से देख लेना। अगर सैलरीज के साथ में आउटस्टैंडिंग है तो आपको प्लस करना है पीएल में, अगर रेंट का साथ में अगर एडवांस है तो फिर माइनस करना है। तो ये चीज आप लोगों को, बेसिक सा चीज आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम लोग ने यहाँ पर लिख कर रख दिया है हमने आपको, आप लोगों के लिए। सो आउटस्टैंडिंग बाय एक्रूड होने से प्लस होगा, एडवांस और प्रीपेड होने से माइनस होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इस क्वेश्चन में तो आउटस्टैंडिंग एक ही है, सैलरीज, कोई प्रीपेड नहीं है, कोई एडवांस नहीं है, तो कोई देखने का जरूरत नहीं है। सैलरी का साथ में आउटस्टैंडिंग हम लोग ने कर दिया। ठीक है, अब कुछ भी आप देख सकते हो एक एक, और उसको जो चीज हम आप लोग लगाए हो ना, उसको काटते जाओ। कभी कभार क्या हो जाता है ना, नहीं काटते हैं तो उसको हम लोग डबल लिख लेते हैं। तो हमने आगे बोला ना आप लोगों को, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो सिंगल इफेक्ट होगा एक बार, तो सैलरी अब दूसरा जगह पर नहीं जाएगा। बाहर वाला जा सकता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला जाएगा, लेकिन अंदर वाला नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद मैं ऊपर से आ रहा हूं, देख लीजिए। फर्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी,
ना। सो प्लांट एंड मशीनरी तो बैलेंस शीट है, बी वाला नहीं लिखना है आप लोगों को, सिर्फ पी। क्या क्या बचा हुआ है उसका नीचे, फ्राइट ऑन सेल्स। चलिए लिख देते हैं, टू डेबिट में है ना, तो डेबिट में डाल दो। फ्राइट ऑन सेल्स कितना है, फ्राइट ऑन सेल्स 3000, FRIGST। चलो फ्राइट ऑन सेल्स हम लोग ने डाल दिया। नेक्स्ट आइटम आप लोग बोल सकते हो, कमेंट में दे सकते हो, पब्लिसिटी। चलिए पब्लिसिटी, टू पब्लिसिटी कितना है अमाउंट, सो पब्लिसिटी का है 2000। चलिए 2000। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग, नहीं आएगा। सन्ड्री डेटर्स नहीं आएगा, बैलेंस शीट का आइटम है। बैड डेब्ट, चलिए डेबिट साइड में है तो लिख देते हैं टू बैड डेब्ट्स। कितना है अमाउंट, बैड डेब्ट्स का आप लोगों का अमाउंट है 2000। चलिए लिखते हैं 2000, हो गया। सो नेक्स्ट कैश इन हैंड नहीं आएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, सैलरी तो हम लोग ने लगा दिया, ठीक है। रेंट है 8000। चलिए रेंट देते हैं, टू रेंट 8000, ठीक है। देखते जाइए। फिर उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक और ड्राइंग्स, ठीक है, वो दोनों ही नहीं जा रहा है, वो बैलेंस शीट का आइटम है। नेक्स्ट हम लोगों को अब क्रेडिट साइड स्टार्ट करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, BD। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है देख लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 60,000। चलिए वो डाल देते हैं 60,000, हो गया। नेक्स्ट कोई भी अगर आइटम है P में जाने वाला तो देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, कैपिटल नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, बैंक लोन बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट। इसका मतलब हम लोगों का यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब हम लोग चेक कर लीजिए, चेक कीजिए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर से हम लोग ने आइटम पूरा लगाया कि नहीं लगाया, ठीक है। सो आप लोग चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपने लगाया तो छोड़ दीजिए। अब बाहर का आइटम में जाइए, बाहर का आइटम में पॉइंट नंबर 1 में देख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या P में लगाया, लगा दिया, बस खत्म, निकलो। नेक्स्ट राम विल गेट अ कमीशन ऑफ ₹1000 फॉर द ईयर, ठीक है। वो तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड है तो PL में नहीं जाएगा। इसका मतलब वी केम टू एन एंड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम लोग का एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। ऊपर जगह है बोलकर नीचे मत करना, यहाँ पर हम लोग को 2 अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो ज्यादा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में प्रॉफिट ही मिलेगा आप लोगों का, तो इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट को लिख दीजिए 60,000। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 60,000, हो गया। तो अब ये जो आइटम है ना, जितना भी है, लास्ट जो प्रैक्टिकल आप लोग ने किया है सेम है। अब ये आइटम हम लोग क्या करेंगे माइनस, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो होगा ही आप लोगों का पास में और अलाउड होगा, फाइनल अकाउंट में तो कैलकुलेटर चाहिए ही, ठीक है। सो कैलकुलेटर में निकालता हूँ, मोबाइल से कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज मोबाइल यूज मत करना ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में मोबाइल से अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए 60,000 माइनस करते हैं 15,000, माइनस करते हैं 3,000, माइनस करते हैं 2,000, माइनस करते हैं फिर 2,000, फिर माइनस करते हैं 8,000। सो हम लोग का निकलता है कितना, 30,000 बचा, 30,000। तो 30,000 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम लोग बोलते हैं टू नेट प्रॉफिट CD। अब इसको करेंगे हम लोग ट्रांसफर्ड। कहां पर ट्रांसफर हो गई है, एप्रोप्रिएशन में। अब इसी चीज को हम लोग यहां पर नीचे लिखेंगे, इससे नीचे, ठीक है। सो बाय नेट प्रॉफिट BD ट्रांसफर्ड कितना निकला, 30,000। चलिए 30,000 हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं, हो गया। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप लोग इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा ना। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मतलब A,
ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में ए लिखा अगर मिला आप लोगों को तो फिर आपको एप्रोप्रिएशन, वो एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है। सो थोड़ा सा आगे हमने बोला था ट्रायल बैलेंस के अंदर में से तो कोई ए मिलेगा नहीं आप लोगों को। बाहर में देख लीजिए, एडजस्टमेंट में देख लीजिए, पॉइंट नंबर 1 सैलरी आउटस्टैंडिंग 3000, वो तो पी में जा चुका है, वो तो चाहिए ही नहीं। अब बचा क्या, राम विल गेट ए कमीशन ऑफ ₹10,000, एक ही आइटम है ए में। ठीक है, राम का कमीशन, चलिए लिख देते हैं टू कमीशन टू राम, कितना है 10,000। सो चलिए ये हो गया 10,000, हो गया। और तो कुछ भी नहीं है ना, सिंपल है। चलिए अब बैलेंसिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ मिलेगा आप लोगों को, टेंशन ना लो। ओके सॉरी, ये यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। सो 30,000 टोटल, इसी को लिख रहे हैं, इसको नहीं, इसको। ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, आधा घंटा फिलहाल प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन करते ही हम लोग का टाइम आधा घंटा से ज्यादा जा चुका है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसको अभी हम लोग को माइनस करना है 10,000 से, तो कितना बचेगा 20,000। और इसको हम लोग बोलते हैं 2 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। अगर आप लोग ने पहले मेरा क्या बोलता है वीडियो अगर देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्लास, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल रहेगा। सो देख लीजिए यहां पर अब हम लोग को दोनों को, राम और श्याम को, राम और श्याम जो हम लोग को प्रॉफिट हम लोग को मिला है, ठीक है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो वो वाला पैसा को हम लोग को क्या करना है, अभी डिस्ट्रीब्यूट करना है। किससे, राम और श्याम पे। लेकिन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, अगर क्वेश्चन में रेशियो अगर बोला है तो हम लोग उस रेशियो का हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर लेकिन क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया गया है तो फिर इक्वली हम लोग को भाग करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कोई रेशियो नहीं दिया गया है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वली हम लोग भाग कर देंगे। इसका मतलब 1:1 में। ठीक है, सो 20,000 सिंपल है, 20,000 इंटू 1 बाय टोटल 2 इंटू 1/2, तो कितना होगा 10,000 ही मिलेगा। सो 10,000 10,000, तो ये हम लोग का रहेगा एप्रोप्रिएशन। वी केम टू एन एंड ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम लोग का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का खत्म हो चुका है अभी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बैलेंस शीट। थोड़ा जल्दी करते हैं ना, 1 घंटा से ज्यादा ही हो जाएगा शायद समझाते समझाते। पहला क्वेश्चन है तो 1 घंटा लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या करना है, बहुत कम समय में करना है। ठीक है, और एग्जाम में आप लोगों को ये टाइमिंग जो है ना एकदम वैल्यूएबल है। तो फाइनल अकाउंट के लिए आप लोगों के पास में ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट ही लेना है। ठीक है, तो वो कैसे आप लोग कर सकते हो, विद प्रैक्टिस 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 करते रहो, यू विल बी वेरी स्मार्ट। ठीक है, एकदम स्मार्ट हो जाओगे फाइनल अकाउंट पे। ठीक है, तो चलिए ये तो था हम लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में देख लो, सबसे पहले हम लोग का आएगा क्या, लायबिलिटी साइड अमाउंट, मतलब डायरेक्टली हम रुपीस लिख रहे हैं। सो एसेट्स और लिख रहे हैं रुपीस। ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए इसे टफ टफ क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में देख लीजिए, हमने बोला जो कि ट्रायल बैलेंस जो है ना हम लोग का दोनों में से आएगा, ट्रायल बैलेंस से भी आएगा और एडजस्टमेंट से भी आएगा। तो एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस वाला हम लोग का क्या होगा, वो क्रॉसिंग मेथड में आएगा। क्रॉसिंग मेथड में मतलब डेबिट का अगर है तो वो क्रेडिट साइड चला जाएगा, क्रेडिट का वो डेबिट साइड आ जाएगा। इसका कहने का मतलब यह है कि ट्रायल बैलेंस में देख लीजिए जो डेबिट में एंट्रीज वगैरह है ना, बी 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 नहीं बी बी, अभी तो कभी भी होगा ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होगा, चलो कोई नहीं। तो जितना भी हम लोग का बी लिखा हुआ है ना, तो वो बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, अगर डेबिट का बी है ना तो वो क्रेडिट में आप लोगों को डालना है, मतलब एसेट साइड में डालना है। ठीक है, अगर आप लोगों का क्रेडिट का बी है तो वो डेबिट साइड डालना है, मतलब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट तो लिखना नहीं है। ठीक है, तो वो आप लोगों को लायबिलिटी साइड डालना है। जस्ट समझाने के लिए मैं डेबिट और क्रेडिट का वर्ड यूज कर रहा हूँ। सिर्फ हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस और एप्रोप्रिएशन में डेबिट क्रेडिट आएगा, फाइनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट मत लिखना आप लोग। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए डेबिट का हम लोग क्या करेंगे, डेबिट का है तो फिर क्रेडिट में डालेंगे, क्रेडिट का है तो डेबिट में। क्रॉसिंग मेथड सिंपल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और याद रखना सबसे पहले हम लोग का ये लायबिलिटी साइड स्टार्ट होता है कैपिटल से।
आप लोगों का ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है, लेकिन कैपिटल से स्टार्ट कर देना, ठीक है फर्स्ट। और यहाँ पे हम लोग फिक्स एसेट से करते हैं, लेकिन नहीं करने से भी चलेगा, जो आगे आएगा वही हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं डेबिट साइड में कैपिटल। तो देख लो आप लोग, क्रेडिट का डेबिट में आएगा, हमने बोला था। सो क्रेडिट में आप लोगों को मिलेगा कैपिटल, वहां पर बी लिखा हुआ है कि नहीं। सो राम का, चलिए हम स्टार्ट करते हैं राम का। राम का कैपिटल कितना है देख लो, 36,000। सो 36,000 ये राम का निकल गया, हो गया। तो अब इसका हम लोग का यहाँ पर कैलकुलेशन रहेगा, ठीक है। इसका कैपिटल हम लोगों को फाइनली हम लोगों को कितना राम को मिलेगा वगैरह हम लोग को निकालना है। तो राम का 36,000 एज पर क्वेश्चन हम लोगों को कैपिटल दिया गया है। श्याम नहीं लिख रहे, श्याम का थोड़ा बाद में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब राम का में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर देख लो, सीधा आ जाओ यहाँ पर, इसीलिए हमने दो जगह रखा है। यहाँ पर देख लो कि राम का जो राम का है ना, डेबिट साइड में राम 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 अगर आया हुआ है ना, तो फिर उसको प्लस करेंगे। क्रेडिट साइड में अगर राम 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 आता है तो फिर वो माइनस होगा, ठीक है। सिंपल देख लो, अगर डेबिट साइड में पीएल को देखने की जरूरत नहीं, ओनली एप्रोप्रिएशन में जहां जहां पर राम है वहां पे हम लोग कैपिटल का साथ में हम लोग को प्लस कर देना है। राम का साथ में प्लस करना है, और श्याम का साथ में हम लोग को प्लस करना है, ठीक है। समझ में आया? तो देख लो, राम हमने लिख दिया। अब कमीशन टू राम है कितना, 10,000। सो वो कौन सा साइड में, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में है तो फिर इसको नहीं बोल रहा, ट्रायल बैलेंस का डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, इसका नहीं, ठीक है। यहां पर तो जो डेबिट में है तो राम का साथ में प्लस होगा, अगर क्रेडिट में है तो फिर माइनस होगा। तो राम का साथ में क्या है, यहाँ पर कमीशन है। चलिए हाईलाइट कर देते हैं, राम का साथ में यहाँ पर क्या है, कमीशन है। तो वो कमीशन क्या होगा, प्लस। तो हम लोग लिखेंगे ऐड कमीशन, कितना है, 10,000। एक ही साथ करते हैं, ठीक है, 10,000। और कुछ राम है क्या, है, देख लो ये शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, यहां पर भी राम है। हाँ, कितना है, ये भी 10,000 है। तो हम यहां पर भी कर देंगे ऐड शेयर्स ऑफ प्रॉफिट 10,000। और कुछ राम है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, खत्म। लेकिन खत्म नहीं हुआ है, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 10 56,000 हो गया। तो अब हम लोग का एक आइटम आप लोगों का ट्रायल बैलेंस से आएगा, और उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्योंकि देख लीजिए, कैपिटल का मतलब है पैसा डालना, ठीक है, ड्रॉइंग्स का मतलब है पैसा निकालना। तो ये ऑपोजिट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कैपिटल का साथ में जब भी ड्रॉइंग्स आप लोगों को माइनस करना है, ठीक है। और वो ड्रॉइंग्स जो है ना, वो आप लोगों को कहां पर मिलेगा, वो मिलेगा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में। और वहां पर देख लो, ड्रॉइंग्स लिखा गया है ना, तो छोटा सा हम लोगों को क्या लिखना है, बी, ठीक है। वो बैलेंस शीट में जाएगा, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे हम लोग, उसको माइनस। सो साइन हम दे रहे, देख लीजिए क्वेश्चन में। सो कितना है राम का ड्रॉइंग्स, 6,000। तो 6,000 हम यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, तो कितना हो गया टोटल, 50,000 ये निकल गया हम लोग का, राम का निकल गया। तो ठीक उसी तरह आप लोग कोशिश कर सकते हो श्याम का, SHYAM, श्याम का कैपिटल कितना है, ओके 40,000। सो 40,000 राम निकल गया, तो अब श्याम निकालते हैं। तो श्याम का 40,000। एप्रोप्रिएशन में देख लो, कमीशन तो राम का है, श्याम का नहीं है। ओके, श्याम का क्या है, कुछ है क्या है, ओनली एक ही आइटम है, वो क्या है, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। सो हम लोग ऐड करेंगे क्या, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, कितना है, सेम है 10,000। सो प्लस होगा तो कितना होगा, 50,000 हो गया। सो 50,000 आ गया। अब ड्राइंग्स एक कहां पर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में, तो वो हम लोग क्या करेंगे, लेस ड्राइंग्स, कितना है, 10,000 है। देख लो आप लोग, 10,000 है ड्राइंग्स। डेबिट साइड में देख लो, नीचे हमने बी लिखकर वहां पर माइनस किया हुआ है। तो लेस मतलब जब भी कैपिटल के साथ में ड्राइंग्स माइनस होगा, तो निकल गया 40,000। ये कैलकुलेशन जो है राम और श्याम का पार्टनर का निकल के चला गया, ठीक है। यही है मेन चीज अभी करने का, ठीक है। उसका बाद जितना भी आइटम है वो आराम से डालते रहिए। जैसे कि राम और श्याम का कैपिटल निकल गया, ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। नेक्स्ट बच गया क्या, क्रेडिटर्स, बैंक लोन और बिल्स पेएबल। चलिए सबसे पहले हम लोग लगाते हैं क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स इज 12,000, 12,000, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का पास में है क्या, बैंक लोन। बैंक लोन कितना है, 8,000। सो बैंक लोन 8,000 लिख दिया। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। बिल्स पेएबल 6,000, बिल्स पेएबल 6,000। कॉलेज में क्लास करने का जरूरत ही नहीं है अगर अच्छी तरह से आप लोग करते हो तो यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये तो निकल गया हम लोगों का लाइबिलिटी साइड। अब चलते हैं एसेट साइड। जितना भी बीबी है डेबिट का जो है ना वो क्रेडिट साइड डाल दो, सिंपल। जैसे कि क्या है, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी कितना है, 10,000। सो प्लांट एंड मशीनरी 10,000 हमने डाल दिया। नेक्स्ट देख लो, फ्राइट एंड सेल्स जा चुका है, पब्लिसिटी जा चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग बी है। जितना भी बीबी है ढूंढ लो, लिखते जाओ। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स कितना है आपका, है 50,000, ठीक है। सो 50,000। नेक्स्ट देख लो आप लोग, लैंड एंड बिल्डिंग चला गया। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स है 10,000। चलिए सन्ड्री डेटर्स 10,000। ओके, अमाउंट आप लोग सीधा सीधा देखकर लगाना, ठीक है। अगर आप लोगों को अमाउंट देखने में प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग स्केल यूज कर सकते हो सीधा सीधा रखने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का पास में है बी में क्या है, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक है हम लोगों का पास में कितना, 15,000। सो कैश एट बैंक 15,000। नेक्स्ट हम लोग का कैश एट बैंक हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट है हम लोग का 8,000। सो INVESTMENT इन्वेस्टमेंट है 8,000। चलिए हमने डाल दिया इन्वेस्टमेंट 8,000, सीधा सीधा डालना, ठीक है। उसके बाद में कैश इन हैंड है 1,000। सो कैश इन हैंड 1,000, ये भी हमने डाल दिया। नेक्स्ट देख लो, कैश इन हैंड चला गया, सैलरी चला गया, रेंट सैलरीज तो पीएल में चला गया, रेंट पीएल में। स्टॉक बचा हुआ है हम लोगों का पास में, स्टॉक है 25,000 का। सो स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक। सो 25,000 निकल गया, स्टॉक भी निकल गया, ठीक है। सो देख लो सिंपल है ना। चलिए डाल दिया हम लोग ने डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट हाँ, बैलेंस शीट में हम लोग ने डाल चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस का तो हम लोग ने खत्म किया, अब हम लोग को देखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3,000 क्या डाला हम लोग ने, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट में देख लो, नहीं डाला, हम लोग को अब डालना है, ठीक है। अब डालेंगे कैसे, तो सिंपल, फिलहाल आज के लिए एक रूल आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाद में आप लोगों को इजीली आ जाएगा। आप लोग 4-5 क्वेश्चन कीजिए तो आप लोगों को इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा कि आउटस्टैंडिंग एडवांस कहाँ पर जाता है, ठीक है। तो एक रूल अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोगों को इजी होगा फ्यूचर में, और अगर दूसरा आइटम भी आया ना तो इजी रहेगा आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा एक रूल लिखता हूं। सो अगर देख लीजिए कोई भी चीज, कोई भी आइटम, ठीक है, कहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन का कोई भी आइटम प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है, तो उसका रूल हम लोग कैसे कर सकते हैं, फॉलो अप हम लोग कैसे कर सकते हैं, देख लीजिए। डेबिट में अगर प्लस होता है तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, एल लिखा हमने, ठीक है। अगर डेबिट साइड में अगर हम लोग ने माइनस किया है तो वो एसेट्स में जाएगा, ठीक है। ये रूल अगर याद हो गया ना तो कोई बाहर वाला एडजस्टमेंट का एंट्री जो है ना वो कभी भी रॉन्ग आपका नहीं होगा, ठीक है। सो डेबिट में अगर आपने प्लस किया हुआ है बाहर वाला ओनली एडजस्टमेंट वाला तो लाइबिलिटी में जाएगा, और डेबिट साइड में अगर माइनस करते हो तो एसेट्स में जाएगा। इसी को अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं, क्रेडिट का अगर हम लोग प्लस करते हैं तो वो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिट का अगर हम लोग माइनस करते हैं तो वो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो डेबिट का अगर प्लस लाइबिलिटी, डेबिट का माइनस एसेट्स, क्रेडिट का प्लस एसेट्स, क्रेडिट का माइनस लाइबिलिटी,
ठीक है, ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब बाहर वाला क्वेश्चन के लिए ये रूल आप लोगों के पास में है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो आप लोगों को इजी होगा समझने में। ठीक है, चलिए तो अब देख लीजिए पॉइंट नंबर 1 में हम लोग को क्या मिला, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹3000। तो वो हम लोग ने कहां पर किया था, देख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को देख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो रूल कहां पर देखना है हम लोग को, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो डेबिट साइड में, ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दो है। ठीक है, सो डेबिट में हम लोग ने क्या किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड मतलब प्लस। अगर हम लोग डेबिट साइड में ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो कहां पर जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। तो डायरेक्टली लाइबिलिटी ये साइड में आप लोग लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। देख लो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 3000। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ना, झुकना पड़ा ना, चलिए हम थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000 आ गया, सिंपल। दूसरा चीज, राम विल गेट, ओके ये तो समझ में आया ना रूल्स। नेक्स्ट देख लीजिए, राम विल गेट ए कमीशन ऑफ ₹10,000 फॉर द ईयर। ये भी तो बैलेंस शीट में जाएगा, क्या बैलेंस शीट में लगाया, हाँ लगाया। देख लो यहाँ पर राम है ना, राम का हम लोग ने कमीशन हम लोग का लगा दे चुका है। इसका मतलब यह है कि कोई कोई आइटम जो होता है ना वो ऑटोमेटिकली आगे घुस जाता है, चला जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए क्रॉस चेक करना बहुत ही जरूरी है कि हम लोग ने टोटल आइटम लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, और मेनली तो एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप लोग चेक करना ही है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लोग ने बैलेंस शीट में लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हम लोग ने लगा लिया, ये हो गया क्रॉस चेक। दूसरा, राम का कमीशन मिलता है तो राम का कमीशन देख लो, राम के लिए कमीशन ये हम लोग ने यहाँ पर भी लगा चुका है। तो फाइनली वी केम टू एन एंड ऑफ आवर क्वेश्चन, हम लोग का क्वेश्चन का एंड हो चुका है। अब हम लोग करेंगे बैलेंस फिर। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं आप लोगों को, अगर आप लोग का क्रॉस चेक आप लोग कर सकते हैं, अगर आपका एसेट साइड्स और लाइबिलिटी साइड दोनों साइड अगर इक्वल होता है तो इसका मतलब है आपका आंसर करेक्ट है। अगर आपका एसेट साइड और लाइबिलिटी दोनों का बैलेंसिंग जो है ना अलग अलग निकलता है तो फिर आपका आंसर रॉन्ग है। आप लोग का अगर पास में कैलकुलेटर है तो फिर आप लोग कर लो, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड को हम करते हैं। ठीक है, चलिए हम फोन यूज कर रहे हैं, आप लोग क्या यूज करना है, कैलकुलेटर। ठीक है, चलिए हम ऐसे साइड को देखते हैं, 10,000 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000। तो मेरा आंसर इधर का निकल रहा है 1,19,000। ठीक है, अब इस तरफ भी 1,19,000 निकलना ही पड़ेगा, अगर नहीं निकला तो फिर हम लोग का आंसर गलत होगा। ठीक है, सो 50,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000। सो देख लो 1,19,000 दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए 1,19,000, सो 1,19,000। इसका मतलब देख लो हम लोग का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंसिंग जो है ना वो हम लोग का इक्वल निकल चुका है। तो इसका मतलब जो मैं एप्रियल, इसका मतलब मेरा पीएल भी करेक्ट हो गया, एप्रोप्रिएशन भी करेक्ट और बैलेंस शीट तो मिला ही है। तो फिर देख लीजिए ये, तो ये भी करेक्ट। ठीक है, तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि कैसे हम लोग करते हैं फाइनल अकाउंट। ये है हम लोग का फाइनल अकाउंट का चैप्टर। ठीक है, और जिसका की शुरुआत हम लोग ने आज से कर दे चुका है। तो ये जो सॉल्व किया हम लोग ने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2015 और 2018 का एसएक में आया है। ठीक है, सो आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया जाता है, एप्रोप्रिएशन में और बैलेंस शीट में। बस आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, क्या वो फॉर्मेट जो मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में दे चुका हूं। ठीक है, एक बार देख लो।
देख लो हम लोग का फाइनल अकाउंट बन चुका है, सिंपल है बनाना, बस आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लो, देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो और आप लोग खुद इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर निकाल कर अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, कंफ्यूजन होगा, डाउट क्रिएट होगा, तो मैं जो क्वेश्चन करूंगा, मैं क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन में देता ही हूं, तो वहां से आप लोग क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और खुद करने का भी कोशिश कीजिए, और फाइनली कहां पर रॉन्ग हुआ है वो आप लोग मेरा आंसर से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो अगर आप लोगों को चाहिए तो। ठीक है, चलिए तो फिर यहीं पर आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो लंबा हुआ है लेकिन बिना स्किप करके आप लोग देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बहुत चीज समझ सॉरी समझाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझा लेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। ओके, क्योंकि समझाना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप लोगों को हेल्प हुआ हो ये जो क्लास से, तो फिर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।